बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूंगा आप लोगों से। जैसा मालूम है कि पेपर टफ आया है, सबको मालूम है, और बिल्कुल जेन्युइन बात भी है कि हर रीजन का जो पेपर आया है उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। किसी रीजन का इजी पेपर आया, इजी का मतलब बिल्कुल इजी नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली अगर हम अपने यहाँ की यानी कि यूपी की बात करें और दिल्ली की बात करें, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कुछ रीजन का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली उतना हार्ड नहीं था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनोमीटर है, एसी जनरेटर है ना, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपके अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन हमारे रीजन में ऐसा नहीं हुआ। उसमें जो क्वेश्चंस थे वो काफी उनका जो डिफिकल्टी लेवल है, या ऐसे बोल सकते हैं उनका जो कंसेप्ट लेवल है या कंसेप्चुअल जो टाइप क्वेश्चन है, वो इतने ज्यादा घुमाने वाले हो गए कि जिनमें बच्चा सोचता रह गया कि मैं इनका आंसर क्या करूं। उसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग गया कि वो पढ़ते पढ़ते भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, 3 से 4 बार पढ़ रहा है, फिर भी उसके आंसर उसे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि पेपर टफ था, और सीबीएसई को ये बात मालूम भी हो चुकी है, और इसके लिए कोई ना कोई जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंटेशन का काम भी शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर बहुत सारी वीडियोस, मतलब मैं 3-4 दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूं यूट्यूब पर कि काफी सारी वीडियोस ऐसी आ रही है कि भाई ये पॉलिसी लागू हो चुकी है। एक वीडियो में देख रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई उसमें ग्रेस मार्क देना शुरू भी हो चुके हैं। भाई कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो ग्रेस मार्क्स कैसे मिल जाएंगे अभी से? जब कॉपी करेक्शन, जो कॉपी का इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा, उसी के बाद ही तो ग्रेस मार्क्स क्या है, वो सारी क्या क्या चीजें करनी है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। तो भाई पहले से व्यूज लाने के लिए बार बार कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं, काफी सारे चैनल्स पे आ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनली किसी का भी, लेकिन हाँ काफी सारी वीडियोस आ रही हैं कि ये पॉलिसी लागू हो गई, ये ना मार्क्स मिल गए, बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, बच्चों को फ्री मार्क्स मिल गए। भाई कॉपी इवोल्यूशन तो चेक होने दो, बोर्ड की क्या पॉलिसीज हैं, बोर्ड बोर्ड क्या बताएगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, उन्हें तो आने दो कम से कम। आप पहले से सभी, मतलब बच्चे भी इतना कंफ्यूज हो चुका है। और बच्चों बेटा आपका केमिस्ट्री का पेपर है 27 का, आप उस पर फोकस करो। आप ये वीडियोस क्यों देख रहे हो? यहां पर बता रहा है कि इसमें इतने मार्क्स मिल जाएंगे, यहां मार्क्स मिल जाएंगे, वहां ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो बच्चे आप लोगों का एग्जाम है, एक पेपर अगर खराब हो गया है तो अगले पेपर को क्यों खराब कर रहे हो? उसको तो अच्छा कर सकते हो ना। तो उसके लिए अपनी मेहनत पूरी तरीके से रखो। मालूम पड़ गया कि किस तरीके से पेपर आ रहा है तो थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा दो। ठीक है, जो इन्होंने पूरी साल मेहनत की है उनके लिए अगर देखा जाए तो पेपर काफी हद तक वो सॉल्व कर पाए हैं। लेकिन जो बिल्कुल एंड टाइम के लिए बैठे हुए थे उनके साथ में दिक्कतें आई हैं। काफी सारे चैनल बोल रहे थे कि भाई पेपर लीक करा देंगे, ये हो गया वो हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो पढ़ाया वही आया। भाई बस चल रहा है वो सारी चीजें। तो बस कुछ नहीं है बेटा, आप लोग अपनी मेहनत करिए, जितना रिवीजन हो चुका है और जितना आप कर सकते हो अभी भी उसे कंटिन्यूअसली करते रहिए। ठीक है, वीडियोस का क्या है भाई, वीडियोस तो आती रहेंगी यूट्यूब पर। ठीक है, इनमें से एक मेरी भी वीडियो आई रही है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके इन वीडियो को देखोगे। भाई आपका एग्जाम हो चुका है, वो जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होना, जो कुछ भी होना वो तो होगा। तो आप अपने अगले एग्जाम पर मेहनत करोगे वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, जो भी होगा, अब आपको ही तो पेपर देना है ना। अगला भी केमिस्ट्री देना है, उसके बाद मैथ भी देना है, बायो वालों को बायो का देना है, जो आपके बाकी पेपर हैं वो सारे आपको देने हैं। तो उन पर फोकस करिए, बजाय ये जो इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं कि भाई ऑनेस्ट टॉक है या जो भी उसमें बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। बस अपनी मेहनत करिए, अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दीजिए, बाकी जो भी चीजें हैं वो बोर्ड पर छोड़ दीजिए, अपने टीचर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, चल भाई, तो आराम से अपनी बस तैयारी करो, बस इतना ही मैं लास्ट में भी कहना चाहूंगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जाम और बाकी जो एग्जाम है उनके लिए भी। ठीक है।